जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बुरे कार्य का फल भी बुरा होता है। बच्चों, नर्मदा के किनारे सर्वदापुर नाम के नगर में एक गुणचंद नामक श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पुत्री का नाम दृणवता था। जब दृणवता छोटी थी तभी उस नगर में एक दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ। श्रेष्ठी गुणचंद भी अपनी पुत्री के साथ दर्शनार्थ वहां गए। मुनिराज के पास बैठकर धर्म उपदेश सुना। तदुपरांत घर जाते समय कोई व्रत नियम मुनिराज से ग्रहण किया। पुत्री दृणवत्ता ने भी स्वेच्छा से दिगंबर गुरु के द्वारा प्रदत्त रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लिया। धीरे धीरे दृणवत्ता ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया। देह शिष्ट गुलाब की तरह खिल गई। योग्य समय में श्रेष्ठी गुणचंद ने अपनी पुत्री का विवाह शिवपुर नगर के सेठ कर्मचंद के पुत्र सुद्दत के साथ कर दिया। दृणवता ससुराल में पहुंची तो जैसे ही रात्रि का समय हुआ, सासू ने भोजन के लिए पुकारा। तब दृणवता ने कहा, माँ जी, मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है। तब सासू ने कहा, देखो, हमारे यहाँ कुलाचार ही रात्रि में भोजन करने का है, अतः अब तुम्हें हमारे अनुसार ही चलना होगा बेटी। अतः उठो, रात्रि में भोजन करो। लेकिन दृणवता अपने व्रत में अडिग रही। समय गुजरता गया। सभी लोग रात्रि में भोजन करते, किंतु दृणवता एक बार ही भोजन कर कर रह जाती। सभी ने समझाया, किंतु दृणवता अपने नियम में दृढ़ थी। एक दिन सासू ने सोचा, इसे मज़ा चखा कर ही रहूँगी। उसने अपना षड्यंत्र पुत्र को बता दिया। बस फिर क्या था। रात्रि का समय सुद्दत अपनी मार्या दृणवत्ता के साथ सुसज्जित सेज पर आसीन थे। सुद्दत ने कहा, प्रिय, हमारा तुम्हारा प्रेम वास्तव में गंगा जल जैसा पवित्र है। मैं तुम्हारे नियम से प्रभावित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ पैतृक धर्म त्याग कर अरहंत धर्म अंगीकार कर लूँ। आज मैं तुम्हें अपना दीक्षा गुरु बनाने जा रहा हूँ, अतः तुम्हारे लिए अमूल्य उपहार लाया हूँ, जो उस स्वर्ण कुंभ में सुरक्षित है। आशा है तुम कंठ में धारण कर शीघ्र ही मेरे नेत्रों को तृप्त करोगी। दृणवत्ता प्रसन्नचित्त होकर स्वर्ण कुंभ से हार पहन लेती है। पति के समीप पहुंचकर बोली, हे हृदयेश्वर, यह अनुपम हार आपके विशाल वक्ष पर शोभित होगा। यह कहते हुए दृणवत्ता ने वह हार सुद्दत के गले में पहना दिया। देखो तो, सुद्दत पलंग पर मूर्छित पड़े थे। सास अपनी बहू को पानी पी पी कर कोस रही थी। इस डायन कलमुही की भूख पति का भक्षण कर शांत हुई है। वह नगर के सम्राट चंद्रपाल के पास पहुंची और न्याय की गुहार करने लगी। उधर दृणवत्ता भक्तांबर जी स्तोत्र के 41वें काव्य में तल्लीन थी। शुद्धि मंत्र के साथ जाप करते करते पद्मा देवी उपस्थित हुई और कहा, लो, यह जल अपने पति के शरीर पर छिड़क दो। इतना कह वह अंतर्ध्यान हो गई। उधर सम्राट ने सभा में दृणवत्ता को बुलाया तो उसने सब घटना सुना दी। घटना से अवगत हो सम्राट ने नगर के सपेरों को बुलाकर पूछा तो एक सपेरे ने कह दिया कि सुद्दत की माँ ने मुझसे नागिन खरीदी थी। दृणवत्ता ने वह जल जैसे ही पति के ऊपर छिड़का तो वह सुद्दत सोता हुआ सा उठकर बैठ गया। अंत में सुद्दत ने सर्व सत्य उजागर कर क्षमा याचना मांगी
और सचमुच में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बच्चों, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अतः सदैव दूसरों का भला करना सीखो।